गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से गुड मॉर्निंग सर। चलिए, ओके। सभी बच्चे अपना म्यूट कर लेंगे। ऑल स्टूडेंट म्यूट। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे म्यूट करिए, म्यूट करिए। सबको म्यूट कर लो, म्यूट। आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इधर से म्यूट कर देंगे। तो हम लोग आज भाषा अभ्यास की पुस्तक सभी बच्चे निकालिए। भाषा अभ्यास पाठ 1। भाषा अभ्यास पाठ 1। पाठ का नाम है दिमागी लड़ाई। क्या नाम है? दिमागी लड़ाई। दिमागी लड़ाई। तो इसमें पाठ 1 में दिमागी लड़ाई है। इसमें हम लोग भाषा अभ्यास में जैसा हम लोग भाषा माधुरी में पढ़ लेते हैं वहीं हमको अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, भाषा माधुरी में जो पढ़ते हैं तो हमारा एक दूसरा एक प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, प्रैक्टिस बुक है भाषा अभ्यास। तो हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों का भरा नहीं होगा वो पेंसिल लेकर अपना भरते रहेंगे। ठीक है, सर मेरा भरा हुआ है पूरा बुक। चलिए, बहुत अच्छा। सब बच्चों का लगभग भरा ही होगा, मुझे मालूम है। मेरा भी भरा है सर। एक बार और से करवा दी। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही पूरा रिवीजन करा दूंगा और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। जिनका खाली रहेगा बुक वो भर भी लेंगे। चलिए, यहाँ देखिए लिखा है मेरी सल्तनत का। यहाँ देखिए सल्तनत लिखा है। दूसरे में लिखा है जल्दी से बुलाओ, जल्दी से बुलवाओ। फिर है ताज्जुब है, तुम्हारा भला ठंडा करता है कि इसी में है। तुम निरे बच्चे हो, तुमने छुट्टी कर दी। प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नीचे लिखिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जो मोटे काले शब्द दिए हैं आप यहाँ लिखते जाइए नीचे। ठीक है, सल्तनत, जल्दी, फिर ताज्जुब, तुम्हारा, बच्चे, छुट्टी। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, यस सर। बहुत ही आसान है। अगला है, चलिए आगे चले, हो जाएगा सबका ये। यस सर। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्द से पूरा कीजिए। देखिए इधर बगल में ये जो ब्रैकेट्स है कोष्टक में, ये आपके शब्द दिए गए हैं और आपको पूरा करना है। गणित के सवाल हल करना, खाली जगह टेढ़ी है। ठीक है, टेढ़ी रहेगा, टेढ़ी। ख, मेरे घर के पीछे आम का एक खाली जगह पेड़ है तो बड़ा। ठीक है, बड़ा। ग, रवि ने दीवार में कील, अब खाली जगह गाड़ी की गाड़ी। गाड़ी पहला होगा गाड़ी। घ, रंग का घोल काफी खाली जगह हो गया है, गाढ़ा की गाढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छा, गाढ़ा। ओके,
मैं 2 कदम आगे, खाली जगह, बढ़ना। बढ़ा। बढ़ा। मैं 2 बढ़ा कदम रहेगा। आगे ठीक है, बढ़ा। सभी बच्चे जिनका भरा नहीं होगा पुस्तक वो भर लेंगे। यस सर। म्यूट रखिए, म्यूट करो, ऑल स्टूडेंट म्यूट। ओके सर। किसी के पास से मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। जब से मैं कोई पूछूंगा नहीं प्रश्न, तब से आपको अनम्यूट नहीं करना है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया है और यह बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। ठीक है, वाक्य आपको बनाना है, शब्द दे दिया गया है। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रहिए। सभी बच्चे म्यूट ही रहेंगे। ठीक है, कोई किसी के पास से आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, सल्तनत। ठीक है, सल्तनत, सल्तनत से वाक्य बनाना है। तो क्या बनाएंगे? मेरी सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति होजा था ना। मेरी सल्तनत का सबसे विद्वान व्यक्ति होजा था। आप अपने मन से भी बना सकते हैं। मेरी सल्तनत में सबसे अच्छा राजा रहता है। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब है जल्दी। जल्दी से बनाना है, प्राची सुबह जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है ना। अपने मन से भी आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, ताज्जुब। ताज्जुब, घेरे के, क्या बनाएंगे? घेरे को देखकर मुझे ताज्जुब होने लगी। घेरे को देखकर मुझे ताज्जुब होने लगी। अदिति कुमारी, दूसरा काम किसी को कुछ नहीं करना है। ठीक है, घेरे को देखकर मुझे ताज्जुब होने लगी। तुम्हारा, तुम्हारा से बना लेंगे, तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे भी बना लीजिएगा, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, आसान है, बन जाएगा अदिति, बन जाएगा। यस, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी बच्चों से बन जाएगा वाक्य प्रयोग। छुट्टी, मेरे स्कूल में आज छुट्टी है, लिख लोगे ना। मेरे स्कूल में आज छुट्टी है, या मैं छुट्टी में मामा के घर गई। आसान है, लिख लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4, यहाँ देखिए कुछ फिगर दिख रहे हैं, कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र, ठीक है, चित्र दिखाई दे रहे हैं और आपको चित्र के नीचे नाम लिखना है। चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्र के नीचे आपको नाम लिखना है। ओके, तो देखिए पहला चित्र है तख्त। तख्त लिख लेंगे आप लोग, तख्त। पहला चित्र है तख्त ना, तख्त लिखना होगा तो ऐसे आप लिख लीजिएगा, तख्त, तख्त।
तख्त हो गया। आइए देखिए क्या है, महल है, महल या सल्तनत, सल्तनत भी लिख सकते हैं। ये महल है, राजा का महल है ये बना हुआ, ठीक है। निमेश वीडियो ऑन कर लीजिए, निमेश कुमार, निमेश कुमार वीडियो ऑन कर लीजिए और नाम के आगे अपना सेक्शन भी लिखा करिए। अदिति कुमारी 5E सही है, रोल नंबर नहीं रहेगा कोई बात नहीं, आपका सेक्शन होना चाहिए। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, मैं सबको देखूंगा कौन क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना भी जरूरी है। डिसिप्लिन में रहिए, बुक खोल के। ओके निमेश कुमार, खाते समय मतलब आपको पढ़ते समय खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा आप लोग अपने को डिसिप्लिन में, अनुशासन में रखिए। चलिए, तो फिगर आपने देखा, चित्र महल। अब इधर देखिए अगला फिगर, ये क्या है, सुल्तान। सुल्तान सबको लिखना भी है, जिनके पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है वो पेंसिल लेकर के बैठेंगे और उसको लिखते जाएंगे। सबका पुस्तक सबका कंप्लीट पूरा होना चाहिए, सबका पुस्तक भरा होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में देखिए ये क्या है, सैनिक, ये है सैनिक, ठीक है। अदिति कुमारी आपका भरा हुआ है, यहां से दिख रहा है, वेरी गुड, सैनिक, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, सुल्तान का क्या है, मुकुट है, मुकुट, सुल्तान का मुकुट है। किसी भी बच्चे का कोई पेज खाली नहीं मिलना चाहिए, सब भरा होना चाहिए। और स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्पेलिंग का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। नित्य डेली एक पेज राइटिंग सबको लिखना है, लिख करके कॉपी आप रखेंगे, स्कूल खुलेगा तो चेक करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये अगला चित्र किसका है, तोप। निमेश क्या है, तोप है, तोप देखे हो ना, जिसमें बारूद भर करके निशाना साधा जाता है ना, तोप है। चलिए हो गया। ओके आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्क्रीन दिखाई दे रहा है निमेश, स्क्रीन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अदिति, अदिति साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, चलिए ठीक है। आगे देखिए कि ये लिखा है कि एक दिन पड़ोसी सुल्तान, प्रश्न संख्या 5 देखिए सभी बच्चे, प्रश्न संख्या 5, एक दिन पड़ोसी सुल्तान, यहां पर एक शब्द, यहां पर क्या है, एक शब्द, एक शब्द, दिन और पड़ोसी सुल्तान की विशेषता बता रहे हैं। देखिए एक दिन पड़ोसी सुल्तान, तो एक दिन क्या कर रहा है, एक दिन किसकी विशेषता बता रहा है, सुल्तान की, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, पड़ोसी और सुल्तान की। एक दिन किसकी विशेषता बता रहा है, पड़ोसी की और सुल्तान की, ठीक है, पड़ोसी की सुल्तान की। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पर,
एक दिन पड़ोसी सुल्तान, ठीक है, सुल्तान। एक दिन पड़ोसी सुल्तान, ठीक है। तब देखिए जो एक दिन है, एक दिन ये क्या है, एक दिन ये विशेषण है ना, किसकी विशेषता बता रहा है, पड़ोसी की, सुल्तान की। एक दिन विशेषण है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, पड़ोसी की और सुल्तान की, ठीक है। पड़ोसी की और सुल्तान की ये विशेषता बता रहा है। एक दिन, एक दिन पड़ोसी सुल्तान, तो विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। विशेषण ये शब्द है एक दिन, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा, ठीक है। तो अब पाठ में से नीचे लिखे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए, ठीक है। अब पाठ में जो आपके विशेषण शब्द आए हैं तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। देखिए लकीर है, लकीर शब्द है, तो लकीर के लिए आप क्या विशेषता बताएंगे, लकीर कैसा था, लकीर गोल था ना, तख्त के चारों तरफ जो लकीर खींचा गया था वो गोल था। तो यहाँ पे आप क्या विशेषता बताएंगे, लिखेंगे लकीर के लिए कौन सा विशेषण शब्द लिखेंगे, गोल, ठीक है। क्या लिखेंगे, गोल, गोल। जब लकीर के लिए हम गोल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गोल लकीर। तो लकीर क्या होगा, लकीर तो आपका संज्ञा हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संज्ञा। और गोल क्या हो जाएगा, विशेषता बता रहा है ना, तो गोल हो जाएगा विशेषण। विशेषता बताएगा तो विशेषण हो गया। विशेषण जानते हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। खिलौने देखिए, खिलौने के लिए क्या विशेषता लिखेंगे, खिलौने के लिए, खिलौने, खिलौने के लिए आपको विशेषण लिखना है, ठीक है। तो खिलौने कैसे थे, छोटे, छोटे शब्द लगा दीजिए, ठीक है। तो ये छोटे क्या हो जाएगा, विशेषण, छोटे क्या होगा, विशेषण, छोटे हो जाएगा विशेषण, ठीक है। छोटे खिलौने, खिलौने हो गया संज्ञा, खिलौने हो गया संज्ञा और छोटे हो गया विशेषण। सबको संज्ञा सर्वनाम की विशेष की परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा भेद याद कर लीजिएगा सभी बच्चे। ग में देखिए लड़ाई, ठीक है, लड़ाई, लड़ाई के लिए आपको विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है, ठीक है। तो एक ऐसी लड़ाई है, दिमागी लड़ाई, ठीक है, दिमागी लड़ाई। लड़ाई की विशेषता क्या बता रहा है, दिमाग, दिमागी लड़ाई है, ठीक है। तो दिमागी विशेषण हो जाएगा, ठीक। लड़ाई, लड़ाई की विशेषता बता रहा है, ठीक है, दिमागी लड़ाई। तो यहाँ दिमाग से क्या बना है, दिमागी बन गया, तो ये हो गया विशेषण, ठीक है। अब आगे देखिए दरबारियों, दरबारियों, तो बुद्धिमान दरबारियों ना, बुद्धिमान लिख देंगे तो विशेषण हो जाएगा। सयाना भी लिख दोगे, सयाने दरबारियों, सयाना भी हो जाएगा, बुद्धिमान दरबारियों। अच्छा आदमी है
तो सयाना आदमी ना, सयाना आदमी, बुद्धिमान दरबारियों, ठीक है। सामान, सामान भारी, भारी लिख दीजिएगा तो भारी सामान हो जाएगा, ठीक है। हल्का भी सामान होता है, भारी भी, तो विशेषता दोनों ही है, दोनों ही विशेषण है, हल्का या भारी। तो आपके पुस्तक में जो आया है वही लिखना था। हिमांशु शर्मा जी, आपके पुस्तक में जो आया है वही लिखना है। तो सामान, भारी सामान, हल्का सामान, ठीक है। हिमांशु आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है हिमांशु? सिर, आप सिर हिला के बता सकते हैं, हम म्यूट कर दिए हैं। सिर हिलाकर भी आप जवाब दे सकते हैं ना हिमांशु। आवाज सुनाई देगी तो सिर हिलाइए, यस, ठीक है। प्रिया कुमारी, आपका वीडियो बंद है। प्रिया कुमारी 5F, प्रिया कुमारी वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रिया कुमारी वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 5 हो गया। ठीक है प्रिया, वीडियो ऑन करके बैठा करिए, मुझे यहाँ से देखना है आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई सबको करना है। ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रिया। अब चलिए प्रश्न संख्या आगे, अगला है प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या अगला है चलिए प्रश्न संख्या अगला है, इसमें दिख नहीं रहा है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6, सभी बच्चे अपने बुक में देखिए, प्रश्न संख्या 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए, वो बोलकर पढ़ना है ना। मैं क्या जानूं, प्रश्न संख्या 6 देखिए, हाँ ठीक है प्रिया कुमारी, सही। मैं क्या जानूं, ख है उसने ऐसा क्यों किया भला। सभी बच्चे बुक में देखिए, हिमांशु बुक में देखिए, बुक में अपने देखिए, पेज नंबर है 3, पेज नंबर 3। क्यों, ग, क्यों आया है, क्यों आया है यह। घ, उफ, मैं बर्बाद हो गया। देख रहे हैं, उफ को, यहाँ जो उफ के आगे जो चिन्ह लगा है, उफ के आगे जो चिन्ह है वो विस्मय बोधक का चिन्ह है। आप लोगों को चिन्ह भी मैं पढ़ाया था क्लास में ना, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, एकल पढ़ाए थे ना। तो यहाँ देखिए सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सभी चिन्हों का प्रयोग हुआ है। और क्यों भाई क्या हो गया आखिर, क्यों भाई क्या हो गया आखिर, ठीक है। तो क्यों भाई, क्यों भाई, आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। क्यों भाई क्या हो गया आखिर, तो देखिए यहाँ भाई कह रहे हैं, किसी को संबोधन कर रहे हैं। जब किसी को संबोधित करोगे तो विस्मय बोधक का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। क्या हो गया आखिर, तो प्रश्नवाचक, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है,
यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं और जब भी वाक्य लिखेंगे तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, जब हम भावों पर बल देते हैं तो अक्सर हमारी वाक्य संरचना बदल जाती है। ठीक है, जब भाव आप बताने लगोगे, जैसे क्या, क्यों आया है यह, आप क्या कह रहे हो, क्यों आया है यह। इस वाक्य में क्यों कारण पर बल है ना, क्यों आया है यह, कोई कारण होगा आया है तो, जब आया है तो कोई कारण होगा, तो यहाँ पर क्यों क्या कह रहा है, कारण पर बल है। हम किसी के आने का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए क्यों पहले आया है। इस वाक्य को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं या लिखा जाता है, यह क्यों आया है। देखिए बदल गया ना, कह रहा है यह क्यों आया है, ऊपर क्या था, क्यों आया है यह, नीचे क्या है, यह क्यों आया है। तो भाव के अनुसार हम वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब नीचे दिए गए वाक्यों को सामान्य हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, उसने ऐसा क्यों किया भला, कह रहा है कि वाक्य रचना के अनुसार लिखना है ना, उसने ऐसा क्यों किया भला, तो आप क्या लिखेंगे, भला उसने ऐसा क्यों किया, क्या लिखोगे, भला उसने ऐसा क्यों किया। भला को पहले कर दीजिए, भला उसने ऐसा क्यों किया। भला उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, भला उसने ऐसा क्यों किया, प्रश्नवाचक वाक्य, लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। ख है, ख नंबर देखिए, यह था आपके तथ्य के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ठीक है, तो इसको क्या बताएंगे, आपके तथ्य के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। ठीक है, आपके तथ्य के चारों ओर लकीर खींचने का यह मतलब था। आपको क्या करना है, खींचने का यह मतलब था, आपके पहले रख दीजिए, उसके बाद यह मतलब था लास्ट में कर दीजिए। ग देखिए, पर वह कुछ समझ तो सका न, पर वह कुछ समझ तो सका न। ठीक है, पर वह कुछ समझ तो सका न, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पर वह कुछ समझ तो न सका, सका को लास्ट में कर दीजिए, पर, ठीक है ऐसे लिख दीजिए, पर वह कुछ समझ तो न सका, पर वह कुछ समझ तो न सका, पर वह कुछ समझ तो न सका, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, पर वह कुछ समझ तो न सका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा लास्ट में, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। क्या, घ देखिए, क्या हो गया है आखिर, तो क्या लिखेंगे, घ में आखिर क्या हो गया, घ में क्या लिखेंगे, घ में आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हो गया।
आखिर क्या हो गया। ठीक है, आखिर क्या हो गया, क्या हो गया आखिर, आखिर क्या हो गया। तो भाव के अनुसार शब्दों में, वाक्यों में परिवर्तन भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां। 9वां देखिए, प्रश्न संख्या 9 आसान है। नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। देखिए सीढ़ी बनाना है ना, तो सीढ़ी ऐसे बनता है ना, ऊपर से नीचे से, चलिए नीचे से ऊपर सीढ़ी कैसे बनाएंगे। ठीक है सनी कुमार, नीचे से ऊपर बनाइए। देखिए क्या लिख, चित्र देखिए, पालक है, पालक लिख दीजिए। फिर क्या है, फिर क्या बनेगा पालक के बाद, दीपक, दीपक जानते हैं ना, दिया जो जलाते हैं दीपक। फिर क्या होगा, दीवार। फिर क्या होगा बताइए, अनार। सीढ़ी बन गया, ऐसे नीचे से ऊपर बनाइए। फिर देखिए दूसरे में है सवाल, सवाल क्वेश्चन मार्क दिया था ना, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था, प्रश्न सूचक चिन्ह, तो उसी से सवाल बना। क्योंकि प्रश्न सूचक चिन्ह जहां रहेगा ना, ये क्या है, ये जहां लगा देंगे कोई सवाल होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह जहां लगाएंगे वहां कुछ ना कुछ सवाल होगा। फिर क्या हो जाएगा, चावल, फिर चाशनी, फिर चांदनी। हो गया निमेश, हो गया निमेश कुमार। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देखिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये। आपको फिगर देखकर, चित्र देखकर, चित्र देखकर आपको भरना है। चित्र देखिए और इसको पूरा कर लीजिए। चित्र देखकर इसको आप पूरा कर लीजिए। पढ़ दूं मैं एक बार। देखिए दो मित्र पानी की तलाश में, दो मित्र पानी की तलाश में भटक रहे हैं। दो मित्र पानी की तलाश में भटक रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अगले चित्र में क्या कहता है, वाह मिल गया पानी। पानी मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है। देखिए ये कह रहा है वाह ना, पानी मिल गया पानी, ठीक है। फिर अगले चित्र में देखिए वो पानी पी रहा है।